जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे किसान भाई की आय डबल हो, हमारा किसान मजबूत हो, समझाना चाह रहे हैं, किसान भाई समझ नहीं रहे हैं। सरकार ने कहा भी है कि एमएसपी हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। हमारे ही देश के ज्ञान को, संस्कृति को विश्व भर में दिग्विजय करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें रिपोर्टर्स इंडिया की तरफ से कोटि कोटि नमन। और आप सभी को आज युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के इस खास मौके पर और युवा दिवस के इस मौके पर हम आपको मिलवाने वाले हैं नवीन गोयल जी से। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज युवा दिवस के इस मौके पर वो क्या कहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। दीपा जी, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को आज इस युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जीवन अगर हम अध्ययन करते हैं तो बात करते करते ही हमारे रगों में एक जोश भर जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के मैं दो ही वाक्य आपको बताना चाहूँगा, उसी में उनका एक जीवन जो है ना एक चरितार्थ हो जाएगा कि उन्होंने क्या उनका जीवन था। उन्होंने पहली बात कही कि उठो, जागो और जब तक लगे रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और दूसरी उन्होंने बात कही कि यू मे टेक रिस्क इन लाइफ, इफ़ यू विन यू विल लीड और इफ़ यू लूज़ यू विल गाइड। मतलब तुम्हें काम करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर तुम हार भी जाओगे तो भी कोई परवाह नहीं, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, जोश मिलेगा। मैं आज स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ और मेरे देश के युवाओं को जगाना चाहता हूँ कि आओ मिल करके एक नए भारत का निर्माण करते हैं, एक नए हरियाणा का निर्माण करते हैं, एक नए गुरुग्राम का निर्माण करते हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए अपने जो शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम अच्छा कर सकते हैं, हमें आगे करना चाहिए। नवीन जी, युवाओं के लिए आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आप युवाओं के साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, तो नवीन जी आपको नहीं लगता क्या भारतीय जनता पार्टी के बीच इस वक्त किसानों से जो सुलह करने की बात है या कहीं ना कहीं आपसी फूट जो है कम होने की बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इतनी सर्दी, इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर मेरे किसान भाई जो अन्नदाता हैं वो आज सड़क पर बैठे हैं। इस विषय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी बहुत चिंतित हैं और बहुत जल्दी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी एक रास्ता निकल जाए। देखो, कहीं ना कहीं विषय कुछ था और बन गया कुछ, और इसमें कहते हैं ना कि सीख तो पत्थर को भी फाड़ दे। तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ताकतें गलत भी लगी हुई हैं। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने बार बार 8 बार की इस पर वार्ता भी की है और संशोधन करने के लिए विश्वास भी दिलाया है। लेकिन देखो, 2 कदम जब तक हम नहीं चलेंगे, 2 कदम सरकार नहीं चलेगी तो रास्ते नहीं बनते हैं। लेकिन आज शायद सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ फैसले आए हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी रास्ता बन जाए और ऐसा रास्ता बने जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे किसान भाई की आय डबल हो, हमारा किसान मजबूत हो और किसान हर तरीके से आर्थिक, सामाजिक एक ऐसी तरक्की करे जो एक उदाहरण बने। नवीन जी, आपने कहा कि सरकार को भी, केंद्र सरकार को 2 कदम का चलने की ज़रूरत है, तभी रास्ता। सरकार हमारी, हमने सरकार ने बार बार कहा है कि संशोधन करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने कहा भी है कि एमएसपी हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। अब तो 2 कदम दोनों तरफ से चलने की ज़रूरत है। सरकार 2 कदम चलने के लिए तैयार है, ये आपने देखा भी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई थी और अब केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है। देखिए, जब आप राज में होते हैं तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि सही नहीं हो या कुछ संशोधन की ज़रूरत हो, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सरकार भी पालन करेगी और मैं मानता हूँ किसान भाइयों को भी पालन करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है हमारे देश में। तो इस विषय में ज़्यादा तो मैं भी ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये कि जल्दी एक रास्ता बन जाए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बने, कि ताकि एक हमारी जो व्यवस्था जो थोड़ी सी बिगड़ गई है वो ताकि ट्रैक पे आ जाए। ना कोई भाई अस्पताल जाने में किसी को दिक्कत हो, ना किसी को रोड पे बैठना पड़े और ना किसी को ठंड में किसी को कोई ऐसी आपदा आए कि जो दर्दनाक हो, जो दिक्कत दे। तो कोई इनको रास्ता बनेगा और कोई इनको जल्दी ही उम्मीद कर सकते हैं हम, अच्छा रहेगा।
इस कृषि कानून का कई राज्यों ने जमकर विरोध किया, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस कानून को बनाने के बाद विफल रही है, या कहीं सलाह मशवरा करना भूल गई है राज्य सरकारों से? देखो, समझने की ज़रूरत है। या तो सरकार हमारी, हम समझाना चाह रहे हैं, किसान भाई समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था इन बिलों में। इसमें किसान की कोई आज़ादी को, मैंने भी इसको डीपली समझने की कोशिश की है। उसमें हर एक चीज़ किसी भी कॉरपोरेट के लिए नहीं थी। इसमें सारे के सारे फैसले किसान के हक में थे। लेकिन फिर भी अगर कोई बात हुई है तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ नेट सेल में, कि हमारे देश की जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी अगुवाई में आज हमारा देश इंटरनेशनल तौर पे भी बहुत आगे बढ़ रहा है, उस पर विश्वास करती है। उसमें चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे दलित भाई हों, चाहे वो कॉरपोरेट्स के लोग हों, चाहे वो श्रमिक हों, हर वर्ग के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को ऊपर विश्वास करते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कोई भी रास्ता अच्छे से निकलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जब से अभी 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं किसानों को धरने पर बैठे हुए, क्या अभी तक आप अपने तौर पर किसी के पास गए हैं, किसान के पास? क्या किसी से बात करने की आपने कोशिश की अब तक? हाँ, बिल्कुल की है। हमने नारनौल में हमारा हमारी पब्लिक मीटिंग थी। उस पब्लिक मीटिंग में हमने किसानों के साथ बैठ के चर्चा की, बात की है। और जो है ना, किसान भाई इसमें हक में भी बहुत हैं जी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही। वही मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, इसमें बहुत से किसान संगठन, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो ये कहते हैं यार हमें तो ठीक लग रहा है। बाकी देखो, हर आदमी की समझ की बात है। जो भी होगा, ये मेरा अकेले का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है, सरकार का विषय है। हमारी जो ड्यूटी पार्टी लगाएगी हम उसमें पूरी करेंगे। नवीन जी, एक और सवाल किसान मुद्दे से हटकर, जो आपकी पॉलीक्लिनिक है, कैनविन फाउंडेशन हेल्थ सेक्टर में इतना बेहतर काम कर रही है, उसको 1 महीना हो चुका है, क्या कहेंगे? क्या कुछ दिक्कतें आई या फिर क्या आपका अनुभव रहा? कोई भी चीज़ को शुरुआत करना तो आसान होता है, चलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपनी पूरी कैनविन टीम को बधाई देता हूँ। और आजकल आप वाला जो माध्यम है वो सबसे बढ़िया है, सोशल मीडिया का माध्यम है। मैं आपसे दोबारा आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि हमने हेल्थ के लिए एक बीड़ा उठा रखा है कि किसी को भी हम हेल्थ सेक्टर में, चाहे वो दवा के तौर पे, चाहे लैब के तौर पे, चाहे ओपीडी के तौर पे, चाहे हॉस्पिटल में एडमिशन और उसका डिस्काउंट कराने के तौर पे, चाहे एम्बुलेंस के तौर पे, चाहे प्लाज्मा के तौर पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हर विषय में काम कर रहे हैं। और जिस कड़ी में हमने पीछे काम किया था, 2 दिसंबर को शुरुआत की थी, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि करीबन 2500 लोगों को, पेशेंट्स को हमने, चाहे फिजियोथेरेपी के माध्यम से, चाहे वो लैब टेस्ट के माध्यम से, और चाहे वो ओपीडी के माध्यम से, हमने उनको इलाज कराने में हमने सफलता की है। और एक शुरुआती जो एक रिज़ल्ट हुआ है वो अच्छा रहा है। और आसपास के लोगों को एक बड़ा अच्छा वो है कि जो 1000 रुपये की ओपीडी थी वो सिर्फ 100 रुपये में। जी। फिजियोथेरेपी, देखो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है उनको। आदमी कहीं भी झटका लग जाए, कोई भी फ्रैक्चर हो जाए, तो फिजियोथेरेपी एक अहम चीज़ हो गई है। आप और हम भी कभी ना कभी फिजियोथेरेपी वाले के पास ज़रूर गए होंगे अपने लाइफ में। तो फिजियोथेरेपी में भी काफ़ी 100 रुपये एक नाम मात्र की फ़ीस है। तो लोगों को अच्छा रुझान मिल रहा है और इसको आगे आने वाले टाइम में और बढ़ाएंगे, ताकि गुरुग्राम के हर आदमी तक इसकी सेवाएं दे सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ नवीन गोयल, जिन्होंने बात की और बताया कि कैसे किसान मुद्दे को लेकर ये क्या सोचते हैं, और इनकी पॉलीक्लिनिक को जो 1 महीना हो चुका है उस पर इनका क्या कुछ अनुभव रहा। हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।